एडनेब्रा में साइंसदानों ने डीएनए को पढ़ने वाला एक नया टेस्ट बना लिया है जो कई बरस कबल ही किसी भी शख्स के लिए टाइप 2 ज़ियाबतीस की पेशगोई कर सकता है। माहिरीन एक अरसे से कहते रहे कि खून में मौजूद डीएनए ज़ियाबतीस की खबर बहुत पहले दे सकता है। इसके लिए डीएनए मेथाइलेशन का मुताला किया गया, जिसमें मेथाइल ग्रुप का एक सालमा मालिक्यूल डीएनए या प्रोटीन से जुड़ जाता है और इस पर असरअंदाज होता है। इस अमल के तहत पहले मरहले में 15,000 अफराद का जायजा लिया गया और उनमें ज़ियाबतीस का खतरा नोट किया गया, लेकिन इस टेस्ट से कई बरस कबल ही मालूम किया जा सकता है कि कोई इस मर्ज़ का शिकार हो सकता है या नहीं। खतरे वाले अफराद हिफाजत और एहतियात से इसे टाल भी सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडनेब्रा के साइंसदानों ने इस ज़मन में एक मॉडल इस्तेमाल किया जिसमें 10,000 अफराद ऐसे शामिल थे जिनमें से हर तीसरे फर्द में 10 बरस बाद टाइप 2 ज़ियाबतीस का खतरा था। फिर इस मॉडल को 449 ऐसे अफराद पर आजमाया गया जिनका रवायती अंदाज से टाइप 2 ज़ियाबतीस के खतरे के लिए मुआवजाना किया गया था। आखिर में साइंसदानों ने 14,613 अफराद पर एक बड़ा सर्वे किया। ढाका में 21वीं सदी में अब भी टीबी जैसे मर्ज़ की शनाख्त एक मौमा बनी हुई है जिसमें कई केस निगाहों से ओझल रह जाते हैं। अब कंप्यूटर एल्गोरिथम की मदद से बलगम और एक्सरे को देखते हुए बिलखसूस बच्चों में फेफड़ों की टीबी की दुरुस्त तशखीस में बहुत मदद मिल सकती है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की एक टीम ने गरीब और वसाइल से महरूम इलाकों के लिए एक एल्गोरिथम बनाया है जो बच्चों में टीबी की गैर मामूली दुरुस्त शनाख्त कर सकता है। इससे बर वक्त इलाज करने और जान बचाने में मदद मिल सकती है। एल्गोरिथम हकीकत में कंप्यूटर हिदायत का मजमुआ होते हैं और जिनमें उनका गैर मामूली इस्तेमाल भर जाता है। अब ये टीबी की शनाख्त में गैर मामूली मदद दे सकते हैं। इस तरह खुद टीबी अमले पर काम का दबाव भी कम हो सकता है जिसका नतीजा बेहतर फैसला साजी की सूरत में बरामद होता है। अब व्हाट्सएप पर मैसेजेस के जवाब चैट जीपीटी देगा। अगर आप मसरूफियात के बाद दोस्तों और अहबाब के व्हाट्सएप पर आने वाले पैगामात का जवाब बर वक्त नहीं दे पा रहे तो फिक्रमंद ना हो, अब आपकी ये मुश्किल चैट जीपीटी हल कर देगा। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक व्हाट्सएप को जदीद दुनिया और नित नई टेक्नोलॉजी से हम-आहंग करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने चैट जीपीटी का फीचर मुतारिफ करवा दिया। समाजी राब्ते की एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर चैट जीपीटी अब भेजे गए तमाम पैगामात का जवाब देगा, जिसके लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले को अपने अकाउंट में चैट जीपीटी को गिटहब इस्तेमाल करके इंटीग्रेट करना होगा। दुनिया में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यानी मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी ने चैट जीपीटी की सूरत में तहलका मचा दिया जो इस कदर भरपूर और मुकम्मल है कि न सिर्फ हर साल का जवाब दे सकता है बल्कि किसी भी किस्म की तख्लीकी तहरीर लिख सकता है। सैमसंग घाटे के करीब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने समाही ऑपरेटिंग मुनाफे में 96% कमी का तखमियाना लगाने के बाद मेमोरी चिप की पैदावार में कमी का फैसला किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया की टेक कंपनी सैमसंग ने कहा कि सस्त आलमी मईशत और कोविड के बाद कम मांग की वजह से मसनूआत की फरोख्त में तेज़ी से कमी आई। सैमसंग का कहना था कि इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार से ज़ाहिर होता है कि ऑपरेटिंग मुनाफा जनवरी से मार्च तक के अरसे में 600 बिलियन वन कम हुआ जो पिछले साल 14 ट्रिलियन वन था। कंपनी का ये भी कहना था कि हम मेमोरी चिप्स की पैदावार को बामायनी सतह से कम कर रहे हैं, खास तौर पर इन मसनूआत की जिनकी सप्लाई में कोई तगीर नहीं आया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान मेमोरी चिप्स की मांग में इजाफा हुआ था क्योंकि सार्फिन ने घर में इस्तेमाल करने के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी मुख्तार में खरीदे थे। ताहम इसके बाद आलमी मईशत की ताहाल सुस्त रवि से चिप सप्लाई की फरोख्त में कमी आई है।